पहली खबर यह है कि कप्तान का नजरिया जीत गया और कप्तान अगले 3 इलेक्शनों में भी कप्तान का तूती बोलता रहेगा। कौमी इलेक्शन के बाद अब पंजाब असेंबली के स्पीकर के इलेक्शन भी मुतनाजा हो गए हैं। 48 घंटों बाद कप्तान की जमानतें होना शुरू हो जाएगी। अब आपको मैं एक बड़ी खबर दे रहा हूं, खबर बड़ी मजेदार है। खबर यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज आपको 3 बड़ी खबरें देने जा रहा हूं, बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। पहली खबर यह है कि कप्तान का नजरिया जीत गया और कप्तान अगले 3 इलेक्शनों में भी कप्तान का तूती बोलता रहेगा। दूसरी खबर यह है कि कौमी इलेक्शन के बाद अब पंजाब असेंबली के स्पीकर के इलेक्शन भी मुतनाजा हो गए हैं। तीसरी खबर यह है कि 48 घंटों बाद कप्तान की जमानतें होना शुरू हो जाएगी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स बड़ी तेजी से जारी हैं। एक तो आज से 1 रोज पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार, पाकिस्तान की वो बार जिसको कहा जाता है कि यह पूरे पाकिस्तान के वकला की रीढ़ की हड्डी है, यानी लाहौर हाईकोर्ट बार। इस हाईकोर्ट बार से इमरान खान का हमायत याफ्ता उम्मीदवार असद मंसूर बट इलेक्शन जीत जाता है। पूरा पैनल इनका इलेक्शन जीत जाता है। यह रिजल्ट आता है 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान जीता और फिर इसी फरवरी के महीने में इसी लाहौर में वो इलेक्शन जिसको लाहौर का भी अहम खास 3 इलेक्शन हालस तरीन इलेक्शन कहा जाता है, ऐसा अहम इलेक्शन कहा जाता है कि जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि इस इलेक्शन का असर पाकिस्तान की सियासत पर होता है। तो यहां पर भी कप्तान का तूती बोला और कप्तान का हमायत याफ्ता उम्मीदवार जिसकी हमायत बाकायदा बैरिस्टर गौहर एक मैसेज के जरिए करते हैं, हामिद खान खुलकर हमायत करते हैं, हामिद खान ग्रुप उन्हें नामजद करता है और लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन वो जीत जाते हैं। और इलेक्शन जीतने के बाद वो पहला ऐलान इमरान खान की रहाई, उनके केसेस, उनके खिलाफ होने वाली ज्यादतियों पे बात करते हैं। अब आपको मैं एक बड़ी खबर दे रहा हूं, खबर बड़ी मजेदार है। खबर यह है कि कप्तान का नजरिया तो जीत ही चुका है। एक जगह पर एक थिंक टैंक बैठता है, यह बड़ी मजे वाली खास खबर है। एक जगह पर एक थिंक टैंक बैठता है, उस थिंक टैंक पे बैठकर यह बात होती है कि जितना शोर मच चुका है इलेक्शन के इंतखाबात के फार्म 45, 47 इसके हवाले से, तो अगर इलेक्शन दोबारा होते हैं तो फिर क्या बनता है। तो मजे वाली बात आपको बताता हूं। उस थिंक टैंक में यह कहा जाता है कि जिस तरह इस साल नए वोटर 95% वोट कास्ट करने आए और उनका वोट इमरान खान को कास्ट हुआ, अगर 6 माह बाद इलेक्शन होते हैं, 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं, 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, इस दौरान में जितने वोटर बनेंगे नए, उनमें से 95% वोट भी इमरान खान का होगा। लिहाजा आने वाले कम से कम 5 इलेक्शन, तो इस बात को ज़हन से निकाल देना चाहिए कि तमाम तर जोर जबरदस्ती के बावजूद भी इमरान खान नहीं हार सकता, यानी उसके वोट, उसके उम्मीदवार नहीं हार सकते। उसका नजरिया 11 साल के बच्चे से लेकर
71 साल के बुजुर्ग तक सहनों में नक्श हो चुका है। ये एक बड़ी अहम रिपोर्ट होती है, डिस्कस होता है, और फिर वो कहते हैं कि कप्तान का नजरिया जीत क्या है। और जिसकी जिंदा मिसाल आपको मैंने अभी बताई है कि हाई कोर्ट बार के इलेक्शन देख लें, और अब तो वैसे भी ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, लाहौर में तकरीबन 5 ज़िमनी इलेक्शन है, कसूर में ज़िमनी इलेक्शन है, शेखुपुरा में ज़िमनी इलेक्शन है। तो इन ज़िमनी इलेक्शनों में तो वो हाल होगा को आप सोच भी नहीं सकते। ये क्यों? पुलिस का पहरा लगाया गया है पंजाब असेंबली के बाहर, सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारे अपने ही अराकीन जो है बिक ना जाए, बल्कि उनका ज़मीर जाग ना जाए। यहां तक और कौमी इलेक्शन के बाद पंजाब असेंबली के इलेक्शन, मैंने ये सब बताया कि अभी कौमी इलेक्शन की में धांधली का शोर खत्म नहीं हुआ, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है, हिस्ट्री में, तारीख में ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि अभी अज़ाफ़ी नशिस्तें मिलना है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी अज़ाफ़ी नशिस्तें नहीं मिली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, और वहां पर इलेक्शन करा दिया गया। कानून कहता है कि ईमान मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन करवा दिया गया, जिसके बाद अब ये इलेक्शन फिर कोर्ट में जाएगी, ये बात अदालतों में जाएगी, और अभी पहले इलेक्शन की गूंज खत्म नहीं हुई और दूसरे इलेक्शन की गूंज शुरू हो गई है। अब उसमें भी वो भी मुतनाज़ा तरीन हो गया है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने बाकायदा इस पर कहा है कि यह गैर कानूनी और गैर आईनी इलेक्शन है, इसलिए हम इसे कबूल नहीं करते, इसे चैलेंज करेंगे। अब एक और बड़ी और खबर देने जा रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है। असल खबर तो ये है, कप्तान की जमानतें होने जा रही हैं 48 घंटों बाद, 48 घंटों के अंदर अंदर या बाद आप इसे कह लें, कप्तान की आपको जमानतें होती नजर आएंगी। और कप्तान की जमानतें होना इस बात की भी जमानत है कि कप्तान आ रहा है, कप्तान आ भी रहा है, कप्तान जीत भी रहा है, कप्तान छा भी रहा है, और आपको नजर आएगा कि कप्तान बहुत जल्द बहुत बड़े ऐसे सरप्राइज देगा कि आप हैरानो परेशान रह जाएंगे। इंतजार कीजिए वो क्या सरप्राइज होंगे, हम ही आपको बताएंगे। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।